दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्लूट प्लेयर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी और प्लेयर का मतलब होता है बजाने वाला, जिसको बांसुरी वादक भी कहा जाता है। द फ्लूट प्लेयर का अर्थ क्या हुआ? बांसुरी वादक या फिर बांसुरी बजाने वाला। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। नरेश वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो ऐसे वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्र नाउन या फिर एडजेक्टिव का यूज़ ही वाक्यों में किया जाता है। ब्रेव एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट भी एडजेक्टिव है। ब्रेव का मतलब बहादुर और इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? नरेश वॉज वेरी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। नरेश था बहुत बहादुर और बुद्धिमान। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? नरेश बहुत बहादुर और बुद्धिमान था। वन डे वाइल प्लेइंग ही वेंट फार इनटू द फॉरेस्ट। वन डे एक दिन, वाइल प्लेइंग दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान, और वाइल के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इसे नोट करें। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब होता है जाना और सेकंड फॉर्म है वेंट। वन डे एक दिन, वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान, ही वेंट वह चला गया, फार मतलब दूर चला गया, इनटू द फॉरेस्ट जंगल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? एक दिन खेलने के दौरान वह जंगल में दूर चला गया। जस्ट देन आ जैकल हैपन्ड टू सी हिम। दोस्तों इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने कई बार देखे होंगे और शायद आप इससे समझ पाएँ या नहीं, मैं आज को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इस हैपन का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो, ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर हम ये दर्शाते हैं कि कोई भी व्यक्ति या किसी ने भी कोई क्रिया की और उस क्रिया को करने के पीछे कोई भी योजना नहीं थी, मतलब वो क्रिया जो है वो बिना अचानक हुई, बिना किसी योजना के। तो ऐसे वाक्यों में हैपन का यूज़ किया जाएगा। यदि पास्ट का वाक्य होगा तो सेकेंड फॉर्म लगाई जाएगी। और तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। और दोस्तों जब हम दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद टू का यूज़ किया जाएगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? जस्ट देन तभी, जस्ट देन का मतलब होता तभी आज जैकल एक सियार ने, हैपन टू सी हिम एक सियार का उसे देखना हुआ, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सियार की, और दोस्तों इसे सियार भी कहा जाता है, इसको गीदड़ भी कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अचानक एक गीदड़ की नज़र उस पर पड़ गई, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि संयोग से एक गीदड़ ने उसे देख लिया। आगे देखिए, ही डिसाइडेड टू ईट द बॉय। दोस्तों ये भी जो वाक्य है इसमें दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया जब हम दो वर्ब का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू ईट द बॉय लड़के को खाने का, एंड केम इन हिज वे और उसके रास्ते में आ गया। और दोस्तों ये भी सेकंड फॉर्म है, कम मतलब आना, और सेकंड फॉर्म है केम।
तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही डिसाइडेड टू ईट द बॉय एंड केम इन हिज वे, उसने लड़के को खाने का फ़ैसला किया और उसके रास्ते में आ गया। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 2 वर्ब के वाक्य के बारे में बताया। मैं आपको एक छोटा सा एक वाक्य देना चाहूँगा 2 वर्ब का। यदि आप 2 वर्ब का वाक्य बनाना सीख गए तो ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए, वह आना चाहता था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह आना चाहता था। दूसरा वाक्य भी नोट कर लीजिए, उसने जाने का निर्णय किया, या फिर कह सकते हैं इसको उसने जाने का फ़ैसला किया। दोस्तों दोनों ही वाक्यों में 2 वर्ब का प्रयोग किया जाना है और सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए, तो क्या अर्थ हुआ कि उसने लड़के को खाने का फ़ैसला किया एंड केम इन हिज वे, और उसके रास्ते पर आ गया। When नरेश saw that he had no way to save himself, he said to the jackal। क्या अर्थ हुआ, when नरेश saw that he had no way to save himself। दोस्तों सेव का मतलब होता है बचाना, और when का मतलब होता है कब या फिर जब। देखिए जो when है ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड भी है। जब हम कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका यूज़ किया जाता है जिसका मतलब होता है कब। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप मान लीजिए वाक्य बनाते हैं कि आप स्कूल कब जाओगे, तो यहाँ पर इस कब जो है वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसके लिए हमें वैन का यूज़ करना होगा। वैन विल यू गो टू स्कूल। लेकिन दोस्तों इंट्रोगेटिव वर्ड होने के साथ साथ ये एक साधारण शब्द भी है, तो आप इसको अफर्मेटिव मतलब कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है वहाँ भी इसको प्रयोग कर सकते हैं जैसा यहाँ पर किया गया है। और जब आप अफर्मेटिव में इसको यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जब। तो क्या अर्थ हुआ, वैन मतलब कि जब, नरेश सॉ नरेश ने देखा, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। वैन नरेश सॉ, जब नरेश ने देखा, दैट की ही हैड नो वे टू सेव हिमसेल्फ, कि उसके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। ही सैड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, या कह सकते हैं उसने गीदड़ से कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब नरेश ने देखा कि उसके पास बचने का कोई, उसके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ही सैड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, ब्रदर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट आई वॉन्ट माई। क्या अर्थ हुआ, तो इसको यहाँ से ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि उसके बाद हमें पेज को पलटना है। इसको यहीं से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, ही सेड टू द जैकल, उसने सियार से कहा, ब्रदर मतलब कि भाई, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। और दोस्तों ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ का मतलब कि मुझे मौत से डर नहीं है, बट लेकिन आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई एंड टू बी पीसफुल। दोस्तों पीसफुल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शांतिपूर्ण, शांति से। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, बट आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, माई एंड का मतलब अंत, मैं चाहता हूँ मेरा अंत जो है, माई एंड टू बी पीसफुल, मैं चाहता हूँ मेरा अंत शांतिपूर्ण हो, मतलब शांति से हो, मतलब जो मेरा अंत है, जो मेरी समाप्ति है वो शांति से हो। आई इसलिए, देयरफॉर वॉन्ट टू प्ले माई फ्लूट एंड डांस टू इट्स ट्यून। दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ भी ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा जैसा यहाँ पर किया गया है। लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। फिलहाल ये आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही लगाई गई है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब हम 2 वर्ब का कोई भी वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना है और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। तो उसने क्या कहा, आई देयरफॉर वांट टू प्ले माई फ्लूट, इसलिए मैं अपनी बांसुरी बजाना चाहता हूँ, एंड डांस टू इट्स ट्यून, और उसके ट्यून पर, ट्यून का मतलब होता है धुन, और उसकी धुन पर नाचना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में समझाया, 2 वर्ब हैं, तो मैं आपको एक और वाक्य देना चाहूँगा जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही होगा। 2 वर्ब का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना होगा, आप उसे जल्दी से नोट कर लीजिए। वाक्य है, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर 2 वर्ब का प्रयोग आपको करके वाक्य को बनाना है। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। चलिए आगे देखिए, तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मैं चाहता हूँ जो मेरा अंत हो वो क्या हो, शांतिपूर्ण हो। इसलिए देयरफॉर आई वांट टू प्ले माई फ्लूट एंड डांस टू इट्स ट्यून, इसलिए मैं अपनी बांसुरी बजाना चाहता हूँ और उसकी धुन पर नाचना चाहता हूँ। देन यू कैन ईट मी, फिर आप मुझे खा सकते हो।
चलिए आगे देखिए। द जैकल परमिटेड हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। परमिट का मतलब होता है किसी को कुछ करने की आज्ञा देना, सेकंड फॉर्म है परमिटेड। द जैकल परमिटेड हिम का मतलब हुआ कि गीदड़ ने या कह सकते हैं सियार ने उसे आज्ञा दे दी। एज सून एज नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट हिज डॉग केम रनिंग। दोस्तों मैं चाहूँगा आप इसे नोट जरूर कर लें। एज सून एज का अर्थ होता है जैसे ही, और दोस्तों इस तरह के कई शब्द वाक्यों में आते हैं सेंटेंसेस में, तो आप इसे जरूर नोट कर लें। एज सून एज मतलब जैसे ही। नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट। दोस्तों यहाँ पे स्टार्टेड के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया। देखिए जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह नाचने लगा, वह कूदने लगा, तब हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे मान लीजिए है वह कूदने लगा, तो क्या होगा, ही स्टार्टेड जंपिंग। तो आपको मात्र क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, एज सून एज नरेश स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट। हिज मतलब अपनी। जैसे ही नरेश ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, हिज डॉग केम रनिंग। उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया, कह सकते हैं उसका कुत्ता भागता हुआ आया। दोस्तों कम रनिंग होता है भागते हुए आना, और ये सेकंड फॉर्म में केम रनिंग। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, जैसे ही नरेश ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की, उसका कुत्ता दौड़ते हुए आया। द डॉग सॉ द जैकल एंड लेफ्ट ऑन इट। दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सो, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और आप इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, LEAP। लीप का मतलब होता है छलांग मारना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, तो ये सेकंड फॉर्म है। और इसको आप में से कई लोग शायद इसको लीप्ट पढ़ते होंगे, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों। इसको लीप्ट नहीं पढ़ना, आपको इसको लेफ्ट पढ़ना है। आई रिपीट लेफ्ट। तो इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है लेफ्ट, और ये लीप की सेकंड फॉर्म है। नोट कर लीजिए, लीप का मतलब छलांग मारना और सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। अब आप देखिए इसको पूरा समझ जाएंगे। द डॉग सॉ द जैकल एंड लेफ्ट ऑन इट। कुत्ते ने गीदड़ को देख लिया और उस पर छलांग लगा दी। द जैकल रैन फॉर हिज लाइफ। और ये भी पास्ट का वाक्य है, सेकंड फॉर्म लगाइए, रन मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन। द जैकल रैन फॉर हिज लाइफ। सियार या कह सकते हैं गीदड़ अपनी ज़िंदगी के लिए या अपने जीवन के लिए दौड़ पड़ा। नरेश रिटर्न्ड होम विद हिज डॉग। और ये रिटर्न की सेकंड फॉर्म है रिटर्न। रिटर्न मतलब लौटना। नरेश अपने कुत्ते के साथ वापस घर लौट गया। चलिए तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है, और कहानी का जो मोरल है वो यही है कि यदि कोई भी संकट हो, परेशानी हो, तो व्यक्ति को अपनी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका हमेशा ही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसा यहाँ इस बालक ने किया और अपने आप को उसने बचा लिया। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपने आज कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली बात होती है। तो ज़रूर अगर हो सके तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।